सब गोपी गाती जा रही हैं, नजर घुमाती जा रही हैं, कहती तो जा रही हैं कोई दही ले लो, अरे कोई घी ले लो, अरे कोई मक्खन ले लो, लेकिन अपनी नजर को घुमाती भी चल रही हैं कहीं से श्याम सुंदर आ जाए। वृंदावन निकल गए हो, यमुना पार करके माठ पहुंच गए, लेकिन अभी तक श्याम सुंदर के दर्शन ना भय। किशोरी जी बोली मैं यहीं बैठी हूं, अब तुम लोग जाओ, जाकर के विक्रय करके आओ, शाम को लौट के फिर चल देंगे। कन्हैया तो दिखे नहीं। अच्छा श्यामा जी आप विराजो, हम अभी आम। सब गोपी गई, पूरे माठ में घूम के आई। महाराज एक व्यक्ति ने भी दही ना खरीदो, एक न घी ना खरीदो। आज तो ऐसो दिन गयो गोपिन को, ना तो लाल जी के दर्शन भये, ना कुछ विक्रय भयो। सब बड़ी दुखी है गई। अरे कोई यहाँ तो यूं ना पूछ रहा तुम्हारा दही कैसा है, कहा भाव है, घी कितने को है। बोले दही घी की तो बहुत दूर की बात, कोई हमारे मोहते यूं ना पूछ रहा कि भाई तेरे दांत कितने हैं, कहाँ ते आई है। कोई झूठे को ना पूछ रहा हो, इतना बुरा गांव है, दोबारा कभी ना आमेंगी यहाँ पे। ठाकुर जी के विवाह स्थली के पास में ही है माठ, भांडीर वन के पास। सायकालीन को समय है गयो। सब गोपी बोली अब वापस चलो, किशोरी जी श्रम है रहे हो, आज हमने एक और अपराध कर दियो। किशोरी जी और ले आए संग में। सब गोपिन को संग लेकर के श्यामा जी को जैसे ही पार करवे के काजे जान लगी, अटारी पे चढ़ करके देखी तो महाराज यमुना जी में एक भी नौका नहीं है। दूर दूर तक कोई भी मल्हा ना दिख रहा है पार करवे वारो। किशोरी जी ने पूछी कहा भयो? बोले अरे श्यामा जी आज तो बड़ो विचित्र भयो। बोले कहा? बोले एक भी नौका ना है, एक भी पार करवावे वारो मला ना खड़ो, कैसे जाएंगी हम? अभी तो बहुत दूर है बरसानो, यहाँ तो वृंदावन जामेंगे, फिर वृंदावन से आगे जामेंगे, अरे बहुत समय लग जाएगा। आज तो ब्रजभानु जी बहुत डांटेंगे, कीर्ति मैया बहुत मारेगी, कहां लेके गई छोरी है, कैसे जामे पल्ली पार। किशोरी जी बोली एक बार और चढ़ के देखो, शायद कोई मिल जाए। गोपी गई, अटारी पर चढ़ करके दूर दूर तक दृष्टि घुमा करके देख रही हैं, लेकिन एक भी नौका नहीं, एक भी मल्हार नहीं मिला। इतने में ही दूर नेक सी नौका, और वह नेक सी नौका में बटुआ से कन्हैया, छोटे से लाला, अरे बैठे बटुआ से मोड़े के। हमारे यहां ब्रज में बटुआ से मोड़े को मतलब बहुत मलूक। कोई बालक जन्म ले तो सब देखवे जामे, अरे कैसा लाला? बोले ऐसा बटुआ से मोड़े को। बटुआ कहते के? हाँ पर्स से कहें। वाह मैया सब जाने समझन हमारी। पर्स से कहें, बटुआ से मोड़े को मतलब? बोले जब खुलेगो, जब बड़ो होगो तो खूब सारो धन देगो, या हमारे कहें बटुआ से मोड़े को। अरे दूर एक छोटी सी नाव दिख तो रही, नेक सी नाव, और वहां में नेक सो लाला। लेकिन गोपिन को ये ना पता कि ये कन्हैया है। ठाकुर जी को तो पता चल गई, श्यामा जी बैठी हैं, उनको यमुना पार करनी है, याचना कर रही है नौका की। तो ठाकुर जी तो बढ़िया बगलबंदी पहन करके, सिर पर स्वाफा बांध करके, ऊंची धोती पहन के, पामन में कड़ूला बांध के, हाथन में सुंदर पाजेब, हाथन में कड़ूला पहन के, करधनी बांध के ठाकुर जी पधारे हैं। और नेक सी अपनी नौका, नेक सी छोटी सी ऐसी बिल्कुल, और वह वहीं के वहीं घुमा रहे हैं, वहीं वहीं चला रहे हैं। अरे श्यामाजू एक नौका दिख रही है, वह नौका में नेक सो बटुआ सो एक छोरा बैठो है, दिख तो रहो ना है, कारी कारी रात में वह मोह कैसो है, कारो सोई है कोई। किशोरी जी बोली अब पार तो करनो, और कोई साधन तो है ना, यमुना जी में कूद के तो जाएंगी ना, सबरी भीज जाएंगी, भाई को बुलाओ। अरे ओ मला के इतकुआ, मैं ना आ रो, मना कर दे। अरे ओ नेक से लाला, नेक अपनी नाव को लेके आ, मैं ना आ रहा हूं, पहले तमीज से बुला। मला को दिख रहा हूं मैं तो, तू जाने में कौन हूं? मैं कोई ये यमुना पार करवावे वारो ना हूं, मैं कोई मला ना हूं, मैं कोई नौका विहार यहां कर तो डोलू ना हूं। अपने बाबा के पैसानते अपने काजे नौका बनवाई है, छोटी सी, इतनी बड़ी है जब मैं यहां आ सकूं। अपने बिहार के काजे बनवाई, मैं कोई मला थोड़ी हूं। गोपी बोली अरे भैया रिश्यार हो, तुम या तो प्रेम से बुलाओ, कहीं तुम जोर जोर चिल्ला के बुलाओगी, ऐसे कहोगी तो
चलो जाएगो, अब जो भी है वह बुलाए लोग, श्यामाजू श्रमित है रही है। अरे भैया मला के आजा, अपनी नौका लेके आजा, प्रेम से बुलाने लगी। सही ठाकुर जी अपनी छोटी सी नौका लेकर के और चल दिए वहीं पे, और गाते जा रहे हैं आनंद से, जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। देखो नैया में कौन बैठे हैं? लाल जी, और लाल जी के उधर में ही हम सब बैठे हुए हैं। नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। ओ हम ही हैं नदियाँ और हम ही किनार, हम ही नदियाँ और हम ही किनार। हम ही हैं नैया और हम ही किनार। हम ही हैं नैया और हम ही किनार। हम ही हैं नदियाँ और हम ही किनार। हम ही नदियाँ और हम ही किनार। ओ हम ही बटोही, हम ही बटोही, ओ हम ही बटोही, हम ही बटोही। और हम खेवनहार करे बिन पैसा पार। बिन पैसा पार। नदियाँ में हम हैं और हम में संसार। करे बिन पैसा पार। नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। ठाकुर जी बुला रही हैं गोपियां, नौका चला रहे हैं, और यही गा गा करके कभी नाचन लग जाएं, कभी नौका की पतवारें उठा करके गोपी इनको दिखाने लग जाएं। गोपी थोड़ी पे हाथ धर के बैठी हैं, कितनो समय लगा रहो यहाँ आवे में, जिन कैसो हमें मल्हा मिलो आज। राधा रानी बोली अब जैसो भी है आन दो, पार करनो जल्दी बरसाने जानो। ठाकुर जी 2 घंटा में तो आए, नाचते कूदते आनंद करते, कभी नाचन लगे कभी कछू करें, पहुंच गए। गोपी बोली हाँ भैया पार करेगो? बोले नहीं करूंगा। अरे कर दे भैया, तेरे हाथ जोड़ रही हैं, हम अकेली पड़ गई हैं, हमारी श्यामाजू विराजी, हमें बहुत दूर जाना हो, पार कर दे। तो बोले तन पहनाए लत्ता चल दिए कलकत्ता, पार करनो है कछु तो देनो पड़ेगा, कहा दोगी? बोले कहा चाहिए तू ही बता। बोले एक तो पहली बात, ये जितनी भी मुंह को दिख रही कहाँ है, ये सबरी तो मेरी नैया में बैठे, छोटी सी नाव मेरी, वहां में इतनी सबरी बैठ जाएंगी कहीं डूब गई तो मैं तो अपने काजे बनवाई है, विषम परिस्थिति तुम्हारी हमारे देख के मैं आ गया हूं, इतनी ने तो ना बैठाऊंगा मैं। अरे भैया सबन को पार करना पड़ेगा। बोले ना तुम सबन को ना बैठाऊंगा, तुम सबन की जो सरदारनी है वाकू बैठा लूंगा, एक है पार करूंगा बस, इतने इनको ठेका थोड़ी लिया मैंने। गोपी बोली मुझे तो जाके मन को भाव बढ़िया ना लग रहा, मला बड़ो विचित्र है, कुदृष्टि डाल लो हमारी किशोरी जी पे। सखी बोली अरे काम ने करवावे के काजे सबन को बाप बनाना पड़े, नेक देर को या की बात मान ले, कहा बुराई है। किशोरी जी को नाम दे देंगे, फिर धीरे धीरे हम चढ़ जाएंगी सबरी नाम में। हाँ भाई अपनी सरदार नहीं लिया, वाकू पार कर दूंगा बस, बाकी तुम लोग अपनो देख लियो कैसे तुम्हें करना है। बोली रुको हम पूछ के मैं सब गई, जाके किशोरी जी से कहें कि आ तो गो यूं कह रहा है कि आप ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना, आ तो गो है लेकिन यूं कह रहा है कि आपको पार करेगो। किशोरी जी बोली मैं अकेली नहीं जाऊंगी, जन कौन है कहाँ को है कैसो है। बोले वो तो हमें पता है, लेकिन किशोरी जी अब मान जाओ, कब कैसे जाएंगे इतनी रात में, दूर दूर तक कोई नौका ही ना है, यमुना जी तो पार करनी है ना, आप कृपा करो। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है तुम कह रही हो तो फिर मैं
चढ़ू ना, बोले तुम चढ़ो फिर संग संग तो हम चढ़ ही जाएंगी। और नेक दूर नाव निकरी नहीं कि हम सबरी कूद जाएंगी भाई में, फिर तो पार करना ही पड़ेगा, फिर कहाँ जाएगा लेके।